हर्ष चौधरी जी आइए, आप भी वक्तव्य अपना दीजिए। सलीम भाई पानी पी के आना है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं राजस्थान अजमेर से हर्ष चौधरी, और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार के, इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, जो एक टाइम था जिस टाइम पे मतलब कुछ भी नहीं था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा था। क्योंकि मेरा बिजनेस पिछले 12 साल से ट्रेडिशनल मार्केट में रेडीमेड गारमेंट का कारोबार किया जाता था। पिछले साल दिसंबर में ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा। दिसंबर में मैंने बिजनेस बंद किया, और जनवरी में मैंने सोचा कि मुझे कुछ होटल लाइन में बियर बार और रेस्टोरेंट खोलना है। ये सोच के मैंने वो बिजनेस उस घटना की वजह से बंद कर दिया था। और जनवरी में मुझे मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर विक्रम सिंह जी रावत सर, जो अभी यानी है, हमारे राजस्थान के सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी थी, वो मुझे मिले थे। उन्होंने बताया तो मैंने यूँ ही एक 1770 है क्या ये लो सर, कोई बात नहीं। क्यों नॉर्मली सर बताने का तरीका ही वही था उस टाइम का, इतना वो नहीं था प्लान देने का तरीका जिस हिसाब से आज अपन दे रहे हैं, बता रहे हैं। मैंने कहा ये लो 1770 लगा दो। तो फिर उनके साथ में महेंद्र सिंह जी थे, वो मेरे सीनियर, उन्होंने कहा कि मैं एक मुंबई से लीडर है, वो आपके नीचे लगा रहा हूँ सर, तो आपने वो अपना रेफरल ID दे दो, या आप अपने नीचे और लगाना चाहते हो इधर दूसरी ID तो आप लगा लो। तो मैंने कहा सर आप लगा लो तो एक ID और लगा लेता हूँ भाई। उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा एक और लगा लेता हूँ, 1770 तो लगाना है। तब तक प्लान के बारे में इतना पता नहीं था बिल्कुल भी, बस यही था नॉर्मली चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन 16 फरवरी को मिस्टर अल्पेश जी सर अजमेर आए और पहला मीटिंग हुआ था, और इनको जब वहां पे सुना था, और उसी दिन राजस्थान से विक्रम जी का पहला CMC जो वो थे राजस्थान से, उस दिन इन्होंने स्टेज पे खड़ा करके जबरदस्त माला डाल दी थी गले में, और वहां एक कहलवा देता, जैसा अभी डॉक्टर सर ने बताया था कि या तो बोलो मत, बोलते हो तो उसके पीछे प्रयास करो, और या फिर बोलो मत। तो सर ने जबरदस्ती माला पहना के बुलवा दिया था कि अगले महीने हम अपकमिंग CMC में स्वागत कर दिया था, मतलब सर ने ऐसी, और माला डाल दी थी जबरदस्ती, जैसे अभी सर ने आवाज देके बुलाया उस तरीके से। सर वो चीज दिमाग में घुस गई थी, और उसके लिए प्रयास करने के लिए फिर बाद में सर से होटल में मीटिंग करके मैंने कहा सर रेशियो ये है, अब क्या करना है। उस टाइम सर बहुत कम था, सही 16 तारीख को मेरा 25 और 11 समथिंग रेशियो था। तो सर ने कहा सर कोशिश कीजिए, इस महीने भी हो सकती है, कोशिश कीजिए। सर कोशिश की थी उस महीने, लेकिन समथिंग 133 ID करीब टोटल IDs हुई थी, लेकिन नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। फिर सर से बातचीत होती रहती थी, और नेक्स्ट मंथ से जब मैं CMC बना, जब आए थे गुजरात प्रोग्राम हुआ था सूरत में, और उसके बाद में जैसे अजमेर गए थे, तो वाकई में जो वहां से गुब्बारा, जो इंजेक्शन सर ने लगाए थे बिना दवा के, दवा नहीं थी उसमें दर्द भी नहीं होता था उससे, वो इंजेक्शन ऐसा था कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बावजूद भी, जिस लॉकडाउन में लोगों के सारे बिजनेस ठप हो गए थे, मैं ये सोच रहा था कि भगवान ने मुझे पता नहीं पहले से ये सोच के रखा होगा कि तू दिसंबर में तेरे बिजनेस बंद कर दे, तेरे पास नया मौका आने वाला है, वरना लॉकडाउन में तू तेरे 25 का स्टाफ है, उनको तनख्वाह कहां से देगा, तेरे जो दुकान है उसका किराया कहां से देगा। ये सब कुछ उन्होंने हो सकता है कि पहले ही सोच के किया हो, इसलिए मेरे से बिजनेस बंद करवाए। वहां से मैं गया, और लॉकडाउन में सर हर महीने अगस्त तक 2-2 लाख रुपए की इनकम यहाँ विजय से जब जरूरत थी, और शायद VGF नहीं आता, विक्रम सिंह जी सर या ये लोग मुझे नहीं बताते, तो हो सकता हूँ मैं होटल लाइन में वहां 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट करता, और वो मेरा आज जीरो हो जाता, लॉकडाउन में जीरो रहता सर। तो ये इसलिए एक बार फिर राजीव सर के लिए जोरदार ताली होता है। क्या किया था आपके साथ? इन्होंने जबरदस्ती स्टेज पे बुला के अपकमिंग CMC में माला डाल के स्वागत कर दिया था। हाँ, तो अब वैसा ही अपनी टीम का आप करो। 10 को माला डाला होगा, एक आदमी यहाँ आ गया, आप भी 20-25 को माला डालो, वही तो आएगा। आप एक किसान की तरह काम करो। नहीं सर, ये रियलिटी है। और उस दिन हकीकत में सोचा था आज यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। आज मेरे सीनियरों में से, मेरी टीम में से, जो राजस्थान टीम के लगभग 7-8 सीनियर हैं, सबसे डाउन में मैं आता हूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आया। मेरा पिछले 2 महीने से बिजनेस
बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि सबका है, लगभग सबका टीम भाई सबका पूरी है। टीम नहीं करी सब तो सबका ना के है, बराबर। सबका है। लेकिन मैं अब फिर से बूम करना। लगभग जो मीटिंग में आता हूँ और यहाँ यही सोच के आया था, यहाँ यही सोच के आया था कि वहां चलेंगे तो 2, 2,500, 3,000, 5,000 पैसे को मत दे, कुछ न कुछ तो मिलेगा। जी ये 101% है, कुछ न कुछ तो मिलेगा। मिलेगा। आप खाली आप यहाँ से नहीं जा नहीं लौटेंगे। तो एक मेरे मित्र है, वैसे कहते क्रॉस ले गए, लेकिन बिजनेस पार्टनर है बीजेपी में। तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा राजकुमार जी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, क्या आप चलना चाहेंगे? बोले सर कौन कौन जा रहे हो? मैंने कहा सर फिलहाल तो सिंगल हूँ और बाकी सर का पता नहीं। बोले सर ठीक है मेरी टिकट बुक करवा लो। मैंने कहा वेरी गुड, अब 2 हो गए, मजा आ गया। तो सर को भी मैं एक थैंक्स बोलना चाहूंगा, इन्होंने मेरा साथ दिया इस वजह से, नहीं तो अकेले का हो सकता है थोड़ा मेरा मन जी। पीछे हो जाता। तो सर ने मुझे हाथों हाथ यस किया, हम दोनों बंदे यहाँ पे आज पहुंचे। और आज यहाँ पहुंचे तो जो समस्याएं थी पहले रास्ते में सोचते वाले थे कि कैसे करेंगे, क्योंकि एक बार सर कोई चीज अर्थ से फर्श पे आ जाती तो उसको उठाना नहीं, वो बहुत आसान है। वैसे बहुत मुश्किल हो जाता। गाड़ी में सोच रहे थे, हाँ, गाड़ी में गाड़ी में सोच गाड़ी में सोच रहे थे। अब जब आज सर ने बताया कि एक सीएमसी अचीवर जिसके लिए अपन सिर्फ लाख रुपए की सोचते थे, भाई लाख 1.5 लाख रुपए आ जाता, 50,000 रुपए 70,000 मार्केट में खर्च हो जाता है फील्ड के अंदर, तो अपना 60-70,000 बच जाता है, एक आइडिया। लेकिन अब जब सर ने मौका बताया, कोई बंदा सामने बैठा है, उसको अपन जैसे प्लान देने जाएंगे या प्लान दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज सर ने छोड़ी है कि वो बंदा मतलब आएगा नहीं। बस तो भाई क्या चाहता है, कौन सा इस प्लान में अभी जो सर ने मतलब ये बताया है कि चाहता क्या है? इन्वेस्टमेंट चाहता है, आजा। सर्विस चाहता है, आजा। कुछ भी नहीं चाहता, खाना तो खाता है, आजा। वो तो तुझे घर में चाहिए ही चाहिए, जी सुबह दोपहर शाम भूख लगेगी लगेगी, वो तो खाना ही है, आजा तो भी कमाएगा। और जब तेरे खाना खाने से तुझे भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं, भाई जैसे अपने मुस्लिम भाई है, तुम्हें ख्वाजा साहब के दर्शन हो रहे हैं जी खाना खाने से, और उसी दुकान से खा रहे हो, वही चीज ले रहे हो, वही रेट दे रहे हो, तो तुम्हें क्या दिक्कत है हमारे साथ आने की? तो सर शायद जो मैं गाड़ी में सोच रहा था ना, यकीनन वो चीज कि अर्थ से फर्श पे आने के बाद बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ये अब मुझे मुश्किल नहीं लग रहा। अच्छा, मैं आप लोगों को क्यों बार बार कहता था यार क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे नहीं पता बिजनेस डाउन हो रहा है। मेरी सर से भी बात होती थी, मैं कई बार बिल्कुल एकदम वो हो जाता, क्योंकि कोई भी सीनियर नहीं सुनता ना। सिर्फ एक मात्र अल्पेश सर का कहना चाहूंगा, रात को 1:30 बजे भी फोन करता हूँ तो ये बंदे मुझे रिप्लाई देते हैं वापस, पूरे बीजेपी में। इन्होंने मुझे, मेरे पूरे सीनियर नहीं सुनते, इनको फोन कर देता हूँ इनसे, तो ये मेरे को वापस रिप्लाई जरूर करते हैं। और मैं कई बार क्या थोड़ा गुस्से में भी हो जाता हूँ, कई दफे आ जाता है सर इतना, मतलब एकदम से यूं, मतलब वो जो यहाँ होता है ना, अरे टेंशन मत लीजिए, निकल जाता है, रहेगा। ऐसे शांत कर देते हैं, कोई बात है ना। आपका तो बहुत इनका भी बहुत- बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर का, कि आज मैं इनकी वजह से ही, और फिर सर से कभी बात हो जाती है तो इनसे भी जो मिलता है, इस वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म के साथ में हूँ। अजमेर में आप 500-700 लोगों के सेमिनार की तैयारी करो। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी अल्पेश सर से मेरी बात हुई थी, तो मैं 5 से 7 तारीख के बीच में तो अल्पेश सर और विजय पांचाल सर, ये दोनों सर जो भी है आएंगे, मेरी बात हो गई इनसे। मैं जो भी हमारे लीडर्स हैं, पहले तो उनकी एक मीटिंग करूंगा वापस कि भाई अब नई नई चीजें अपने पास ये आई है, आप आ जाइए, तो उनको बुला के सारा करते हैं। फिर 15 तारीख से 20 के बीच में आपका प्रोग्राम मैं अजमेर में लेना चाहूंगा नहीं सर। वो हमारा प्रोग्राम डेट पहले फाइनलाइज करेंगे, अप्लाई हाँ वो मैं इनसे वो बात, ऐसे आएंगे, हम लोग पूरा सिस्टम से ही चलेंगे। कोई लेकिन डायरेक्ट उसमें नीचे का काम- बंदा हमारे पास आके हमसे डेट नहीं ले सकता, वो आना पड़ेगा उसको अप्लाई के थ्रू। नहीं तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर लेंगे। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप 500-700 की बिल्कुल सर, मैंने डायरी में व्यवस्था लिखा था, करो, जमा रखना। और टेंशन छोड़ दो, कच्चा माल आपका, प्रोडक्शन मेरा। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। कच्चा माल जितना होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आइए जी।